गाइस, जैसा कि आज जो आपका दिल्ली पुलिस का 14 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 14 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिल्ली पुलिस एग्जाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि सिद्धि धमाल किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए, ये जो आपका सिद्धि धमाल है ना, ये आपका गुजरात राज्य का एक लोक नृत्य है। तो गुजरात आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए, इसी से मिलता जुलता एक और आपका नाम है जो कि आपका धमाल है। तो देखिए, ये जो आपका धमाल है ना, ये आपका हरियाणा राज्य का एक लोक नृत्य है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा गुजरात राज्य के अन्य लोक नृत्य की बात कर ले तो देखिए, गरबा, डांडिया, भवई, टिप्पणी, पधार, गोपरास, ये सभी जो नृत्य है ना, ये आपके गुजरात राज्य के लोक नृत्य हैं। इसके अलावा अन्य राज्य के लोक नृत्य की बात कर ले जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका बिहार राज्य का पूछा जाता है। तो देखिए, जाट जटिन, विदेशिया, सामा चकवा, पनवरिया, डोमकच, ये सभी जो नृत्य है ना, ये आपके बिहार राज्य के लोक नृत्य हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य की बात कर ले तो देखिए, चेडी, छरही, नती, डांगी, छपेली, महासू झाली, इसके अलावा धमन, ये सभी जो नृत्य है ना, ये आपके हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं। इसके अलावा अगर उड़ीसा राज्य के लोक नृत्य की बात कर ले तो देखिए, घुमुरा, दलखाई, मुनरी, किसाबाड़ी, बाघा नाचा, पाइका अखाड़ा, सावरी, लौडी खेला, गोटी पुआ, इसके अलावा धाप झुमेर, इसके अलावा रनापा, मयूरभंज छऊ, ये सभी जो नृत्य है ना, ये आपके उड़ीसा राज्य के लोक नृत्य। इसके अलावा अगर मध्य प्रदेश की बात कर ले तो देखिए, माच, मटकी, गिद्दा, तेरह ताली, जवारा, राई, खड़ा नाच, भगोरिया, सुवा नृत्य और कांडरा नृत्य, ये सभी जो नृत्य है ना, ये आपके मध्य प्रदेश राज्य के लोक नृत्य है। राजस्थान राज्य का लोक नृत्य पूछा जाता है तो देखिए, कालबेलिया, झूमर, चारी या फिर जिसे पौड भी कहा जाता है। इसके अलावा चक्री, घपल, झूलन लीला, गनगौर, सुईसिनी, ये सभी जो नृत्य है ना, ये आपके राजस्थान राज्य के लोक नृत्य। इसके अलावा अन्य राज्य के लोक नृत्य जो है, मैं आपको पीडीएफ जो वो आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। तो आप टेलीग्राम का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप वहां से मेरे टेलीग्राम से जो वो जुड़ सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने जो है प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा जो वो लिखी है। तो देखिए, ये जो आपका प्लेइंग टू विन जो ऑटोबायोग्राफी है ना, ये आपका साइना नेहवाल के द्वारा जो है वो लिखा गया है। तो साइना नेहवाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर साइना नेहवाल की बात कर ले तो देखिए, साइना नेहवाल जो है एक बैडमिंटन खिलाड़ी है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अन्य प्रसिद्ध खिलाड़ियों के द्वारा लिखी गई पुस्तकों के नाम देख लेते हैं जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि आपसे गोल्ड पुस्तक का नाम पूछा जाता है तो देखिए, ये जो आपका गोल्ड पुस्तक है ना, ये आपके मेजर ध्यानचंद के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा द रेस ऑफ माई लाइफ, ये जो पुस्तक है ये आपका मिल्खा सिंह के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा अनब्रेकेबल जो पुस्तक है ये आपकी मैरी कॉम के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा ए शॉट एट हिस्ट्री, ये जो पुस्तक है ना, ये आपके अभिनव बिंद्रा के द्वारा जो वो लिखा गया है। इसके अलावा प्लेइंग इट माई वे, ये पुस्तक भी जो वो पूछा जाता है। तो देखिए, प्लेइंग इट माई वे, ये जो पुस्तक है ना, ये आपके सचिन तेंदुलकर के द्वारा जो वो लिखा गया है। सिक्स मशीन, ये जो पुस्तक है ना, ये आपके क्रिस गेल के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा एस अगेंस्ट ऑड्स के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए, ये जो आपका एस अगेंस्ट ऑड्स पुस्तक है ना, ये आपके सानिया मिर्जा के द्वारा जो वो लिखा गया है। इसके अलावा आपका वाइड एंगल पुस्तक के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए, ये जो आपका वाइड एंगल पुस्तक है ना, ये आपके अनिल कुंबले जी के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये जो पुस्तक है ना, ये आपके कपिल देव के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा सन्नी डेज जो पुस्तक है ना, ये आपके सुनील गावस्कर के द्वारा लिखा गया है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये जो पुस्तक है ना, ये आपके युवराज सिंह के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा ये जो आपका कंट्रोवर्शियल योर्स, ये जो पुस्तक है ना, ये आपके शोएब अख्तर के द्वारा लिखा गया।
इसके अलावा ये पुस्तक ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये जो पुस्तक है ना ये आपके सौरभ गांगुली के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा ये जो आपका इम्परफेक्ट जो पुस्तक है ना ये आपके संजय मांजरेकर के द्वारा लिखा गया है। नो स्पिन माई ऑटोग्राफी, ये जो पुस्तक है ना ये आपके सैन वार्न के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा माइंड मास्टर के बारे में पूछा जाता है तो देखिए ये जो आपका माइंड मास्टर जो पुस्तक है ना ये आपके विश्वनाथन आनंद के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा अनगार्डेड जो पुस्तक है ना ये आपके मिथाली राज के द्वारा लिखा गया है। तो ये सभी पुस्तकें जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसको मैंने जो एक्स्ट्रा फैक्ट में जो वो डिस्कस कर दिया है, तो आप इसे जो है वो जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि IBM महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 ये जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए IBM महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का जो ये आपका 13वां संस्करण था जो कि आपका भारत के नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो नई दिल्ली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा 2023 के महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की बात कर ले तो देखिए इसमें पदक तालिका में जो है भारत जो है वो पहले स्थान पे रहा था। भारत के द्वारा जो है इस चैंपियनशिप में जो है आपके 4 स्वर्ण जो है वो जीते गए थे और वो 4 स्वर्ण जो है वो किसके द्वारा जीता गया था। तो देखिए ये चारों जो गोल्ड मेडल है ना ये भारत के बेटियों के द्वारा जो वो जीता गया था, जो कि पहला नाम आपका आता है निखत जरीन। निखत जरीन ने जो है लाइट फाइट वेट स्पर्धा के 48 से 50 किग्रा में जो ये स्वर्ण पदक जो वो जीती थी। सेकंड आपका नीतू गंगास ने जो है 45 से 48 किग्रा में जो है मिनी वेट स्पर्धा में जो है ये गोल्ड मेडल जीती थी। इसके अलावा थर्ड जो वो लवलीना बोर्गियन के द्वारा जीता गया था और किस कैटेगरी में, तो ये जो आपका 70 से 75 किग्रा मिडिल वेट स्पर्धा में जो ये जीता गया था। फोर्थ आपका स्वीटी बुरा रही थी जो कि आपके 75 से 81 किग्रा लाइट हैवीवेट स्पर्धा में जो ये गोल्ड मेडल जीती थी। तो ये चारों बेटियों का नाम जो आपको याद रखना है। वहीं अगर पदक तालिका में दूसरे स्थान पे कौन सा देश रहा था तो ये आपका चीन देश रहा था और तीसरे स्थान पे जो आपका रूस देश रहा था। इसके अलावा IBM महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का अगर आपसे शुभारंभ पूछा जाए कि ये कौन रहा था यानी शुभंकर जो वो कौन रहा था, तो ये आपका वीरा यानी चीता रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है तबला वाद्यंत्र से है। तो देखिए तबला वाद्यंत्र की बात कर ले तो ऑप्शन में आपका पंडित किशन महाराज दिया गया था। तो देखिए पंडित किशन महाराज का जो संबंध है ना ये आपके तबला वाद्यंत्र से है। तो पंडित किशन महाराज आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा पंडित किशन महाराज की बात कर ले तो इन्हें जो 2002 में पद्म विभूषण से और 1973 में पद्मश्री अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अन्य प्रमुख वाद्यंत्र और उनके वादक के नाम देख लेते हैं जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि पंडित रविशंकर, उमा शंकर मिश्र, बुद्धादित्य मुखर्जी, विलायत खान, शाहिद परवेज, वंदे हसन, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके सितार वाद्य यंत्र से है। अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, विश्वजीत राय चौधरी, मुकेश शर्मा, बुद्धदेव दास गुप्ता, इन सभी का जो संबंध है ये आपके सरोद वाद्य यंत्र से है। संतूर वादक की बात कर ले तो देखिए पंडित शिव कुमार शर्मा, भजन सुपारी, इनका जो संबंध है ये आपके संतूर वाद्य यंत्र से है। शहनाई वादक की बात कर ले तो देखिए बिस्मिल्लाह खान, अली अहमद हुसैन खान, दयाशंकर जगन्नाथ, इनका जो संबंध है ना ये आपके शहनाई वाद्य यंत्र से है। बांसुरी वादक की बात कर ले तो देखिए हरि प्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी, वी कुंजमणि, इनका जो संबंध है आपके बांसुरी वाद्य यंत्र से है। तबला वादक की बात कर ले तो जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खान, गुदई महाराज, किशन महाराज, लतीफ खान, सुखविंदर सिंह, इनका जो संबंध है ना ये आपका तबला वाद्य यंत्र से है। वायलिन वादक की बात कर ले तो देखिए TN कृष्णन, डॉक्टर N राजम, L सुब्रमण्यम, इनका जो संबंध है ये आपके वायलिन वादक से है। पखावाज की बात कर ले तो गोपाल दास, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, छत्रपति सिंह, रहमान खान, इनका जो संबंध है ये आपका पखावाज से है। इसके अलावा अगर रुद्र वीणा की बात कर ले तो देखिए उस्ताद सादिक अली खान, असद अली खान, इनका जो संबंध है ये आपका रुद्र वीणा से है। वीणा वादक की बात कर ले तो S बालाचंद्रन, कृष्ण भागवतार, बदरुद्दीन डागर, इनका जो संबंध है ये आपका वीणा वाद्य यंत्र से है। मृदंगम की बात कर ले तो देखिए ठाकुर भीकम सिंह, जगदीश सिंह, पालाधार रघु, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके मृदंगम वाद्य यंत्र से है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए जो पहला पदक है ना ये किसके द्वारा जो वो जीता गया था।
तो देखिए ओलंपिक 2021 की बात कर ले तो देखिए ओलंपिक 2021 ये जो आपका टोक्यो जापान में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत के लिए जो पहला पदक है ना, ये मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया था। और मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में जो है ये रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जो वो जीती थी। और किस भार वर्ग में जो है वो जीती थी, तो देखिए महिलाओं के 49 किग्रा भार वर्ग में जो है ये भारत की तरफ से जो वो रजत पदक जीती थी। तो मीराबाई चानू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के अगर पदक तालिका की बात कर ले तो देखिए भारत जो है पदक तालिका में ये जो है 48वें स्थान पे रहा था। और भारत के द्वारा जो है टोटल 7 पदक जो वो जीते गए थे, जिसमें भारत की तरफ से 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 जो वो ब्रॉन्ज मेडल शामिल था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले भारत की तरफ से 7 पदक जो ये किसके द्वारा जीते गए थे, तो देखिए मीराबाई चानू ने जो है 49 किग्रा वेट लिफ्टिंग में जो है ये सिल्वर मेडल जो वो जीती थी। पूछा जाता कि मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है, तो ये आपके वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। सेकंड आपका लवलीना बोर्गियन ने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और ब्रॉन्ज मेडल ये जो है किस भार वर्ग में जीती थी, तो ये आपके वुमेन्स वेल्टरवेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जो है ये भारत की तरफ से जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। पीवी सिंधु के द्वारा जो है बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जो वो जीता गया था। वहीं रवि कुमार दहिया के द्वारा जो है मेंस फ्री स्टाइल 57 किग्रा में भारत की तरफ से जो सिल्वर मेडल जीता गया था। भारतीय हॉकी टीम ने जो इसमें ब्रॉन्ज मेडल जो वो जीता था। बजरंग पूनिया ने जो है मेंस 65 किग्रा रेसलिंग में जो है ये ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। और भारत की तरफ से एकमात्र जो गोल्ड मेडल है ना, ये नीरज चोपड़ा के द्वारा जेवलिन थ्रो में जो वो जीता गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो चौथा संस्करण का जो आयोजन है ना, ये कहाँ पर किया गया था। तो देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो चौथा संस्करण है ना, ये आपका 2022 में हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया गया था। तो हरियाणा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स को जो है पहले आपका खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से जो वो जाना जाता था। और इसका जो पहला संस्करण हुआ था ना, ये आपका 2018 में आयोजित किया गया था। और कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो देखिए इसका जो पहला संस्करण है ये आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसके अलावा दूसरे संस्करण की बात कर ले तो देखिए दूसरा संस्करण जो ये आपका 2019 में पुणे में आयोजित किया गया था। और तीसरा संस्करण जो है ये आपका 2020 में असम गुवाहाटी में जो ये आपका आयोजित किया गया था। और मैं आपको बता दूं कि चौथा संस्करण जो ये आपका 2021 में नहीं हुआ था, क्योंकि कोविड-19 की वजह से 2021 में ना होकर जो है ये आपका 2022 में हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया गया था। इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछा जाए कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां जो संस्करण है ये कहां पर आयोजित किया गया था, तो देखिए 5वां जो संस्करण है ना, ये आपका 2023 में मध्य प्रदेश और नई दिल्ली के 8 शहरों में कुल अलग अलग आपके 11 अलग अलग स्थानों पर जो है ये आपका आयोजित किया गया था। तो अगर आपसे राज्य पूछा जाए तो ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में आयोजित किया गया था। और मध्य प्रदेश के कितने शहरों में आयोजित किया गया था, तो ये टोटल आपके 8 शहरों में आयोजित किया गया था। और इसमें अगर पदक तालिका की बात कर ले तो देखिए 2023 में पदक तालिका में जो पहले स्थान पे राज्य रहा था ना, वो आपका महाराष्ट्र राज्य रहा था। महाराष्ट्र के द्वारा जो आपके 161 पदक जो वो जीते गए थे। सेकंड स्थान पे जो आपका हरियाणा राज्य रहा था। और थर्ड स्थान पे जो वो आपका मध्य प्रदेश राज्य रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि राष्ट्रीय जलमार्ग 10 यानी नेशनल वाटरवे 10 जो है ये किस राज्य से शुरू होता है। तो देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग 10 की बात कर ले तो ये जो आपका महाराष्ट्र राज्य से शुरू होता है। और किस नदी पर है, तो ये आपका अंबा नदी पर है। तो महाराष्ट्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले भारत का सबसे लंबा अगर राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में पूछा जाए तो देखिए भारत का जो सबसे लंबा जो राष्ट्रीय जलमार्ग है ना, वो आपका राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जो आपका नेशनल वाटरवे 1 है ये किस नदी पर और कहां से कहां तक गुजरता है, तो देखिए ये जो आपका नेशनल वाटरवे 1 है ना, ये आपके हल्दिया से इलाहाबाद तक जो वो गुजरता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि नेशनल वाटरवे 1 को जो है गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली के रूप में भी जो है वो जाना जाता है। और इसका लंबाई जो एग्जाम में पूछा जाता है तो देखिए नेशनल वाटरवे 1 की जो लंबाई है ना टोटल, ये आपका 1620 किलोमीटर है। और ये जो है कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो देखिए नेशनल वाटरवे 1 जो है ये आपका टोटल 4 राज्यों से होकर गुजरता है। और वो 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो पहला आपका उत्तर प्रदेश, सेकंड आपका बिहार, थर्ड आपका झारखंड और फोर्थ आपका पश्चिम बंगाल। ये 4 राज्य से होकर जो है नेशनल वाटरवे 1 जो है वो गुजरता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि उत्तर दक्षिण बहमनी साम्राज्य के निर्माण के समय जो है दिल्ली का सुल्तान जो है ये कौन था।
तो देखिए अगर बहमनी साम्राज्य की बात कर ले तो देखिए बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना है ना ये 1347 में जो है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा जब वो किया गया था। और उस समय दिल्ली का जो सुल्तान थे ना वो मोहम्मद बिन तुगलक थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच टाइप ऑफ सॉइल इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ वेदरिंग ऑफ मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस रॉक्स, यानी रूपांतरित और आग्नेय चट्टान के अपक्षय के कारण किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण जो है वो आपका होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आग्नेय चट्टान के अपक्षय के कारण जो है ये आपका लाल मिट्टी का निर्माण जो वो होता है। तो रेड सॉइल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आग्नेय चट्टान के अगर उदाहरण की बात कर ले तो देखिए आग्नेय चट्टान के उदाहरण में आपके ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, बिटुमिनस ये सभी जो है ना ये आपके आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। तो शायद उदाहरण ही आपका पूछा गया था तो इनमें से जो भी दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए प्रोमिनेंट ऑफ फेमिनिज्म एज ए मूवमेंट, यानी निम्नलिखित में से कौन एक आंदोलन के रूप में जो है फेबनिवाद का जो वो समर्थक था। तो देखिए अगर फैबियन सोसाइटी की बात कर ले तो देखिए फैबियन सोसाइटी जो है एक ब्रिटिश समाजवादी बौद्धिक आंदोलन था जो कि 19वीं शताब्दी के अंत में और प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था ना उसमें अपनी शुरुआती अभूतपूर्व कार्यों के लिए जो है ये आपका फैबियन सोसाइटी जो वो जाना जाता था। और इसके अगर समर्थक की बात कर ले यानी इसकी जो प्रस्तावक थी वो एनी बेसेंट थी। तो एनी बेसेंट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि इनमें से सबसे ज्यादा वर्षा जो है वो कहाँ पर होती है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका नागपुर, चेन्नई, जोधपुर और शिलोंग जो वो दिया गया था। तो देखिए सबसे ज्यादा जो वर्षा है ना ये आपका शिलोंग में होता है। तो शिलोंग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट जो है वो सबसे अधिक रहा था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश रहा था ना ये आपका केरल राज्य रहा था। केरल का जो लिटरेसी रेट है ना ये आपका 94% रहा था। तो केरल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए केरल अगर ऑप्शन में नहीं दिया गया था तो फिर आपका लक्षद्वीप जो वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि दूसरे स्थान पे साक्षरता में जो रहा था वो आपका लक्षद्वीप रहा था। लक्षद्वीप का जो आपका लिटरेसी रेट रहा था ना वो आपका 91.85% रहा था, यानी ऑलमोस्ट जो है आपका 92% जो है लक्षद्वीप का लिटरेसी रेट रहा था। और तीसरे स्थान पे जो आपका मिजोरम राज्य रहा था, चौथे स्थान पे जो आपका गोवा रहा था, पांचवें स्थान पे त्रिपुरा और छठे स्थान पे जो आपका दमन और दीव रहा था। तो ये क्रम भी जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितना रहा था, तो ये आपका 74.04% रहा था, जिसमें पुरुष साक्षरता दर जो है ये आपका 82.14% रहा था और महिला साक्षरता दर जो है ये आपका 65.46% रहा था। और सबसे कम साक्षरता दर वाला जो राज्य है ना ये आपका बिहार राज्य रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि इब्न बतूता की ये जो आपका रेला नामक प्रसिद्ध जो पुस्तक थी ना ये किस भाषा में जो वो लिखा गया था। तो देखिए ये जो आपका रेला नामक जो पुस्तक था ये आपका इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया था और इब्न बतूता के द्वारा ये जो आपका अरबी भाषा में जो वो लिखा गया था। तो अरबी भाषा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि भारत ने पंचवर्षीय योजना की जो अवधारणा है ना ये किस देश से अधिगृहित जो वो किया है। तो देखिए भारत के द्वारा पंचवर्षीय योजना की जो अवधारणा है ना ये आपके सोवियत संघ यानी रूस देश के संविधान से जो वो लिया गया है। तो रूस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि पंचवर्षीय योजना की जो रणनीति है ना ये किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो देखिए सोवियत संघ की जो पहली पंचवर्षीय योजना जो रणनीति है ना ये आपके 1928 में जोसेफ स्टालिन के द्वारा जो है ये आपका शुरू जो है वो किया गया था। और भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए भारत में पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत है ना ये आपका 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय जो ये आपका शुरू हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा भारतीय संविधान में उधार ली गई अन्य विशेषताओं की बात कर लें जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि मौलिक अधिकार,
प्रस्तावना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपाध्यक्ष का पद, इन सभी जो प्रावधान है ना, ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 51 के तहत जो आपके मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना, ये दोनों जो आपके प्रावधान है ना, ये आपके सोवियत संघ के संविधान से जो वो लिया गया है। इसके अलावा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जो आपके प्रावधान है ना, ये आपके जापान देश से लिए गए हैं। सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून का शासन, एकल नागरिकता, रिट जिसे याचिका भी कहा जाता है, अध्यक्ष की संस्था और उनकी भूमिका, इसके अलावा द्विसदनीयवाद, ये सभी जो प्रावधान है ना, ये आपके ब्रिटेन देश के संविधान से जो वो लिए गए हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो देखिए देश के भीतर और राज्यों के बीच व्यापार और वाणिज्य की जो स्वतंत्रता है ना, ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। इसके अलावा समवर्ती सूची, इसके अलावा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो अवधारणा है ना, ये आपके ऑस्ट्रेलिया देश से जो वो लिया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसकी जो शुरुआत है ना, ये कब हुआ था। तो देखिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की जो शुरुआत है ना, ये आपके 17 दिसंबर 2016 को ये जो आपका वित्त मंत्रालय के द्वारा जो वो शुरू किया गया था। तो 17 दिसंबर 2016 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पहले से मिलने वाले सामान्य कोटों से 5 किलो अधिक अनाज देने की व्यवस्था जो है वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि विच इज द सबसिस्टेंस क्रॉप ऑफ यूपी, यानी यूपी का जो है इनमें से कौन सा निर्वाह फसल है। तो देखिए सबसे पहले जान लेते हैं कि सबसिस्टेंस क्रॉप होता क्या है, यानी निर्वाह फसल होता क्या है। तो देखिए जब किसान केवल स्वयं उपभोग के लिए अपने जो फसलों का उत्पादन करते हैं ना कि बाजार में बेचने के लिए उत्पादन करते हैं, इस प्रकार की खेती को जो है आपका निर्वाह खेती के रूप में जो वो जाना जाता है। और आपका जो उत्तर प्रदेश का जो निर्वाह फसल है ना, ये आपका वीट यानी गेहूं है। तो गेहूं आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि गेहूं का भी जो सबसे ज्यादा उत्पादन है ना, ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य में जो वो किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का निर्वाह फसल कौन सा है। तो देखिए पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का जो निर्वाह फसल है ना, ये आपका चावल है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि एनी बेसेंट ये जो किस विचारधारा से जो वो प्रेरित थी। तो देखिए एनी बेसेंट की बात कर ले तो ये जो आपका समाजवादी विचारधारा से जो है ये आकर्षित हुई थी। और एनी बेसेंट के द्वारा ही जो है ये आपके सोशलिस्ट डिफेंस संगठन का स्थापना भी जो है वो किया गया था। तो समाजवादी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि प्यादा शब्द ये जो है किस खेल से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपका प्यादा टर्म है ना, ये आपका शतरंज यानी चेस का जो है वो खेल से संबंधित है। तो शतरंज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा शतरंज के अन्य टर्म की बात कर ले तो देखिए गैम्बिट, बिशप, चेकमेट, ये सभी जो आपके शतरंज के जो है आपके जो वो टर्म है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि अनंता आर कृष्णन ये जो आपके किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो देखिए अनंत आर कृष्णन जो है ये आपके मृदंगम वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो मृदंगम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है ये किसके द्वारा बुलाई जाती है। तो देखिए लोकसभा और राज्यसभा में जो संयुक्त बैठक है ना, ये आपके अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो बुलाया जाता है। तो राष्ट्रपति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि एलाइस इन द वंडरलैंड ये जो पुस्तक है ना, ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए एलाइस इन द एडवेंचर वंडरलैंड ये जो पुस्तक है ना, ये आपके लुइस कैरोल के द्वारा जो है वो लिखा गया है। और ये पुस्तक जो है कब प्रकाशित हुआ था। तो ये आपका 1865 में जो है वो प्रकाशित हुआ था। तो लुइस कैरोल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि वैदिक काल में यज्ञ जो है ये कौन करवाता था। तो देखिए वैदिक काल में जो यज्ञ है ना, ये आपके प्रीस्ट यानी जो पुजारी होते थे वो यज्ञ करवाते थे। तो प्रीस्ट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वैदिक काल में जो है आपके 5 प्रमुख जो वो आपके यज्ञ होते थे। और वो 5 प्रमुख यज्ञ कौन कौन से होते थे। तो पहला आपका अश्वमेघ, सेकंड आपका राजसूय, थर्ड आपका वाजपेयी, फोर्थ आपका अग्निष्टोम, फिफ्थ आपका सोमयज्ञ। ये सभी जो आपके 5 प्रमुख जो है वो आपके वैदिक काल में जो यज्ञ होते थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक जो है कर्नाटक राज्य में स्थित नहीं है।
तो देखिए बच्चे द्वारा मुझे एक ही ऑप्शन मिला है कि आपका जो है गोल गुंबज दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका गोल गुंबज स्मारक है ना, ये तो आपका कर्नाटक राज्य में ही स्थित है। इसके अलावा अन्य स्मारक की बात कर ले जो कि आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो देखिए ये जो आपका बेलगाम जो किला है ना, ये भी आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके अलावा ये जो आपका हम्पी स्मारक है, ये भी आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके अलावा एक आपका बीदर किला है, बीदर का जो किला है ना, ये भी आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके अलावा जो आपका चौबारा है ना, ये भी आपका जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो इनमें से आपका 3 ऑप्शन में दिया गया था। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना, वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। इसके अलावा गोल गुंबज स्मारक की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका गोल गुंबज जो स्मारक है ना, ये आदिल शाह का जो है ये मकबरा था। और ये जो है कर्नाटक में कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका बीजापुर में स्थित है। और इस किले का निर्माण जो ये किसके द्वारा किया गया था, तो देखिए आपका जो गोल गुंबज स्मारक का जो निर्माण है ना, ये आपके मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा ही जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि हिंदी कैलेंडर के अनुसार महाशिवरात्रि जो है ये कब मनाया जाता है। तो देखिए हर साल जो महाशिवरात्रि का जो महापर्व है ना, ये फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जो ये मनाया जाता है। तो फागुन माह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 1991 की आर्थिक नीति जो है ये किसके नेतृत्व में जो वो शुरू किया गया था। तो देखिए 1991 का जो आर्थिक नीति है ना, ये आपके उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो पीवी नरसिम्हा रॉय थे। और इन्हीं के नेतृत्व में जो है 1991 का आर्थिक नीति जो वो शुरू किया गया था। तो पीवी नरसिम्हा रॉय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये जो है कब शुरू किया गया। तो देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है ये आपका 8 अप्रैल 2015 को जो वो शुरू किया गया था। तो 8 अप्रैल 2015 आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो है ये आपका औपचारिक वित्तीय प्रणाली के उद्यमों को जो है ये आपका धन देने और उन्हें सस्ता ऋण प्रदान करने के लिए जो है इस योजना को जो वो शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि भारत में रॉलेट एक्ट जो है ये कब पारित किया गया था। तो देखिए भारत में रॉलेट एक्ट जो है जिसे काला कानून भी कहा जाता है, ये आपका 1919 में जो ये पारित किया गया था। तो 1919 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि है ना, ये किस कारण से जो है वो त्याग दिया था। तो देखिए 1919 में जो आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, इसके कारण से जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो वो त्याग दिए थे। तो जालियांवाला बाग नरसंहार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि भारत का कोई नागरिक अगर किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, ये जो आपका किस अनुच्छेद में वर्णित। तो देखिए भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि जो वो स्वीकार नहीं करेगा, ये जो आपका अनुच्छेद 18 के क्लोज 2 में जो वो वर्णित है। तो 18 का क्लोज 2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 18 का क्लोज 1 में आपका क्या कहा गया है, तो देखिए राज्य सेना या विद्या संबंधी सामान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, ये जो आपका अनुच्छेद 18 के जो है क्लोज 1 में जो वो कहा गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि किस एक्ट के तहत जो है विदेशों में व्यापार पर जो है ये प्रतिबंध जो वो लगाया जाता है। तो देखिए आपके 1999 में जो आपका फेमा एक्ट आया था ना, और इसी एक्ट के तहत भारत के लोग अगर विदेशों में व्यापार करते हैं तो उस पर जो है प्रतिबंध जो है वो लगाया जाता है। तो फेमा एक्ट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा फेमा एक्ट का एग्जाम में जो है फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो देखिए फेमा का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपके विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि सरकार द्वारा किस वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा जो है प्रदान जो वो किया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 21A को जो है ये आपका 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 2002 में जो वो जोड़ा गया था। और इसमें 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को जो है निःशुल्क शिक्षा जो है अनिवार्य जो है वो कर दिया गया था। तो 6 से 14 वर्ष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि भरतनाट्यम जो नृत्य है ना, इसकी उत्पत्ति ये जो किस राज्य में हुआ था। तो देखिए भरतनाट्यम नृत्य की बात कर ले तो ये जो आपका तमिलनाडु राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो तमिलनाडु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अन्य शास्त्रीय नृत्य की बात कर ले तो देखिए वर्तमान में आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें कथकली की बात कर ले तो ये आपका केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम भी जो है ये आपका केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी जो है ये आपका आंध्र प्रदेश का, ओडिसी जो है ये आपका उड़ीसा का। इसके अलावा एक आपका कथक नाम होता है, ठीक है, तो कथक जो है ये आपका उत्तर प्रदेश का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा सत्रिया के बारे में पूछा जाता है तो देखिए सत्रिया जो है ये आपका असम राज्य
का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि पाचन के बाद शरीर से किसका उत्सर्जन होता है। तो देखिए पाचन के बाद शरीर से जो ये आपका अपशिष्ट पदार्थ का जो उत्सर्जन होता है, तो अपशिष्ट पदार्थ आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले हमारे शरीर में भोजन का जो पूर्ण पाचन है ना, ये कहाँ पर होता है। तो ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी, ये जो आपका डीपीएसपी के जो है किस अनुच्छेद के तहत आता है। तो देखिए श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह की जो मजदूरी है ना, ये आपके अनुच्छेद 43 के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 43 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि राज्य विधानमंडल का सत्र ये जो है कौन बुलाता है। तो देखिए राज्य विधानमंडल का जो सत्र है ना, ये अनुच्छेद 174 के अनुसार जो है ये राज्यपाल बुलाते हैं। तो राज्यपाल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि किस स्कीम में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के लिए जो है 10 लाख तक का जो लोन है वो दिया जाता है। तो देखिए ये जो आपका मुद्रा योजना है ना, इसमें जो आपके सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के लिए जो है 10 लाख तक का लोन जो है वो दिया जाता है। तो मुद्रा योजना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में जो है मुद्रा का जो है फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो देखिए मुद्रा का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपके माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मुद्रा योजना के तहत जो है आपके 3 तरह के जो लोन है वो दिए जाते हैं। पहला जो लोन है वो आपका शिशु लोन होता है, और शिशु लोन के तहत जो है आपको 50,000 रुपए तक का कर्ज जो है वो दिया जाता है। सेकंड आपका किशोर लोन है, और इसी कर्ज के तहत जो है आपको 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का कर्ज जो है वो दिया जाता है। और थर्ड जो वो आपका तरुण लोन है, और तरुण लोन के तहत जो है आपको 5 लाख से 10 लाख रुपए तक के कर्ज जो वो दिए जाते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को विधेयक को अनुमति देने या फिर राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति जो है वो प्रदान करता है। तो देखिए ये जो आपका अनुच्छेद 200 है ना, ये राज्यपाल को विधेयक की अनुमति देने के लिए जो है ये शक्ति जो वो प्रदान किया जाता है। तो अनुच्छेद 200 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का जो शक्ति है ये आपके अनुच्छेद 213 के तहत जो है वो किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि मगध पर शासन करने वाला पहला साम्राज्य कौन था। तो देखिए मगध पर शासन करने वाला जो पहला साम्राज्य था ना, ये आपका हर्यक वंश था। तो हर्यक वंश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले हर्यक वंश की स्थापना ये जो किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए हर्यक वंश की जो स्थापना है ना, ये आपके बिंबिसार के द्वारा जो वो किया गया था। और बिंबिसार का शासन काल ये जो कब से कब तक रहा था। तो ये आपका 543 ईसा पूर्व से लेकर 491 ईसा पूर्व तक जो है ये मगध साम्राज्य पर शासन किया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि संगीत एकेडमी के द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 ये जो किसे दिया गया है। तो देखिए संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 जो है ये बॉम्बे जयश्री को जो वो दिया गया है। तो बॉम्बे जयश्री आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका संगीत कलानिधि पुरस्कार है ना, ये आपका कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में ये जो सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो माना जाता है। और ये जो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो देखिए ये जो पुरस्कार है ना, ये आपके मद्रास संगीत अकेडमी के द्वारा जो वो प्रदान किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि सांची के स्तूप में कितने तोरण यानी द्वार हैं। तो देखिए सांची के स्तूप में जो है आपके चारों दिशाओं में जो है 4 द्वार हैं। तो 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले सांची के स्तूप का निर्माण जो है ये किसके द्वारा करवाया गया था। तो देखिए सांची के स्तूप का जो निर्माण है ना, ये आपके सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। और ये जो आपका सांची का स्तूप है ये किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि साल 2024 में ये जो आपका G20 जो समिट होगा ना, ये किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो देखिए G20 की जो समिट 2024 में है ये आपका ब्राजील देश में आयोजित किया जाएगा। तो ब्राजील आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले G20 2023 ये जो है किस देश में आयोजित किया गया था। तो देखिए G20 समिट 2023 जो है ये आपका भारत देश में आयोजित किया गया था। और भारत में भी कहाँ पर है। तो ये आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब और किसने की थी। तो देखिए ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है ना, ये आपके सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 3 मई 1939 को जो है ये पश्चिम बंगाल में किया गया था। तो 3 मई 1939 आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि इनमें से कौन सा अक्रिय गैस यानी इनर्ट गैस जो है वो नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आवर्त सारणी के 18वें समूह को जो है ये आपका इनर्ट गैस या फिर नोबल गैस जो है वो कहा जाता है। और इसमें इनर्ट गैस में कौन कौन से आ जाते हैं, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये सभी जो तत्व है ना ये आपके अक्रिय गैस में आ जाते हैं। तो इनमें से आपका 3 तो ऑप्शन में दिया गया था, इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन दिया गया था ना वो आपका नाइट्रोजन जो है वो दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका नाइट्रोजन है ना ये आपका अक्रिय गैस नहीं है, तो नाइट्रोजन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि 1976 के 42वें संविधान संशोधन में जो है ये कौन से शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो देखिए 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है प्रस्तावना में आपके 3 नए शब्दों को जो वो जोड़ा गया था। और वो 3 नए शब्द कौन कौन से थे, तो पहला आपका समाजवादी, सेकंड आपका धर्मनिरपेक्ष और थर्ड आपका अखंडता, ये 3 नए शब्दों को जो वो जोड़ा गया था। तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, इसे जो आपका लघु संविधान के नाम से भी जो वो जाना जाता है। और 42वें संविधान संशोधन के तहत ही जो है हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को भी जो वो जोड़ा गया था। और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो ये आपका 11 मौलिक कर्तव्य है। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि किस समिति के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन में जो है हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जो वो जोड़ा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि ताज महोत्सव का आयोजन ये जो किस राज्य में किया जाता है। तो देखिए ताज महोत्सव का जो आयोजन है ना ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विशाल स्नानागार ये जो है क्या है। तो देखिए विशाल स्नानागार की बात कर ले तो ये जो आपका हड़प्पा सभ्यता का जो है सबसे बड़ा इमारत था, जिसे सिंधु सभ्यता के रूप में भी जो वो जाना जाता है। तो बच्चे बता रहे थे कि ऑप्शन में आपका हौज दिया गया था, तो हौज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो ये जो आपके टोटल 50 प्रश्न जो है मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।